हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम यानी तीसरा वीडियो है और 150 प्रश्नों की सीरीज का ये लास्ट के 100 क्वेश्चन है, सॉरी 50 क्वेश्चंस। इसके पहले 100 क्वेश्चंस आपको दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक इसमें देखेंगे। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसके बाद यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड अच्छी चीज़ें और बेहतर चीज़ें मैं आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं 101 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 101 है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल, बी अरविंद घोष, सी मिंटो द्वितीय, डी डिजराइली ने। तो सही आंसर है ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। क्वेश्चन नंबर 102, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है सर विलियम वेडरबर्न, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। 103 में प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों के, बी उदारवादियों के, सी उग्रवादियों के, डी आतंकवादियों के। सही आंसर है ऑप्शन बी उदारवादियों के, यानी प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस जी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि हमारा रोम रोम राज भक्त है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, सी वस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। 106, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी अरविंद घोष। सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गांधीवादी, बी उग्रवादी, सी उदारवादी, डी क्रांतिकारी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी उदारवादी। 108, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। ये वक्तव्य किसके बारे में है? ऑप्शन ए उग्रवादी, बी उदारवादी, सी गांधीवादी, डी क्रांतिकारी। सही आंसर है ऑप्शन बी उदारवादी। 109 में भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, सी 1905 में रूस पर जापान की विजय, डी 1917 की रूसी क्रांति। सही आंसर है ऑप्शन सी 1905 में रूस पर जापान की विजय
यह भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट नंबर 110, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? ए ऑप्शन 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1916 में। सही आंसर ऑप्शन बी 1906 में कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1906 में, डी 1916 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1907 में कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 112, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी शिवाजी, डी महादेव गोविंद रानाडे। सही आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार भगत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, सी श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानाडे, डी श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे। 115, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? ऑप्शन ए केसरी और मराठा, बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, सी नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, डी नव भारत टाइम्स तथा पेट्रियट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ये होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ओह्यू, बी सर विलियम्स वेडरबर्न, सी श्रीमती एनी बेसेंट, डी लॉर्ड डफरिन। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट का। क्वेश्चन नंबर 117, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, बी खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सी नंबर सरकार की खिलाफत करना, डी नंबर धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। क्वेश्चन नंबर 118, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने पर, ऑप्शन बी खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और डी बंग भंग को रद्द करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबद्ध थे? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार से। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 120, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन
क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। बी, असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। सी, अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। डी, इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। इस तरीके से सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। सही आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन ए, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। सी, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। डी, कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। सही आंसर ऑप्शन बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था, असहयोग आंदोलन ने। क्वेश्चन नंबर 122, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, राजनीतिक शून्यता। बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। सी, सरकार का दबाव डालना। और डी, कांग्रेस की असफलता। सही आंसर ऑप्शन बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 123 यानी 123, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी, कस्तूरी रंगन अय्यर। ऑप्शन सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। डी, डॉक्टर अंसारी। सही आंसर ऑप्शन सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 124, हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे, ये किसने कहा? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। बी, चित्तरंजन दास ने। सी, कस्तूरी रंगा अय्यर ने। डी, जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास ने कहा था हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे, अर्थात उसके घर में ही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 125, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सी, चित्तरंजन दास। डी, कस्तूरी रंगन अय्यर। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह एक आत्मा को मार देती है। क्वेश्चन नंबर 126, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, ये कथन किसका है? ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सी, चित्तरंजन दास। डी, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने कहा था कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। क्वेश्चन नंबर 127, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए, इकबाल। बी, रहमत अली। सी, जिन्ना। डी, लॉर्ड मिंटो। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक थे। 128, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 1885। बी, 1806। सी 1906। सी नंबर 1916। डी नंबर 1905। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1906। क्वेश्चन नंबर 129, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी, राजा राम मोहन राय। डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 130, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन ए, अहमदाबाद। बी, बारदोली। सी, चंपारण। डी, रायगढ़। सही आंसर ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन सी,
चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी पूर्वी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। यानी प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार उत्तरी अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर 132, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन है बी एन राव, बी सी राजगोपालाचारी, सी कृष्ण मेनन, डी वी पी मेनन। सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखा था। क्वेश्चन नंबर 133, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शासन को सुविधापूर्वक चलाना, बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, सी हिंदू मुस्लिम एकता, डी प्रशासनिक पुनर्गठन करना। सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंग भंग को तैयार किया गया था, बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 134, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 135, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, यानी उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान लॉर्ड कर्जन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बी बंग विच्छेद का अंत, सी राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी बंग विच्छेद का अंत। क्वेश्चन नंबर 137, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? ऑप्शन ए वर्धा, बी नागपुर, सी कलकत्ता, डी हरिपुर। सही आंसर ऑप्शन ए वर्धा। वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की बैठक में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? ऑप्शन ए अहमदनगर, बी लखनऊ, सी पूना, डी वर्धा। सही आंसर है पूना में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, बी अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, डी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। सही आंसर ऑप्शन सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? ऑप्शन ए किसान, बी मजदूर, सी पुलिस, डी विद्यार्थी। सही आंसर है ऑप्शन सी पुलिस, यानी 1922 की चौरी चौरा की घटना में पुलिस मारी गई थी। दोस्तों ये 140 क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखो क्वेश्चन नंबर 141, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन ए अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, बी पूर्ण स्वतंत्रता,
सी नमक कानून तोड़ना, डी 11 सूत्री मांग पर जोर देना। सही आंसर है ऑप्शन सी नमक कानून तोड़ना। यानी दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 142, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए एक पुस्तक का नाम, बी एक जहाज का नाम, सी एक नगर का नाम, डी एक क्रांतिकारी का नाम। सही आंसर है ऑप्शन बी एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? ऑप्शन ए जनरल करियप्पा, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 144, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा बी भूत विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। सही आंसर है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। इन्हें सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था और उल्लेख करके उसको प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन नंबर ए बंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत। यानी वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में स्थापित करने का यानी कारखाना डालने की अनुमति मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। सही आंसर ऑप्शन डी तात्या टोपे को वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और उसके बाद अंग्रेजों ने उसको बंदी बना करके मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 148, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। सही आंसर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। यानी लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यह स्वामी विवेकानंद के अनुनयों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 149, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेवर, डी लॉर्ड लिटन। सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 150, और ये इस तरीके से ये 150 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की खत्म होती है। और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। हर किसी एग्जाम में 2-3 प्रश्न अवश्य रखे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्वतः पूरा देखते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 150 में लिखा हुआ है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन, ऑप्शन नंबर ए में इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक।
सही आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी वर्ष 1949 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस तरह से वीडियो पूरा। और दोस्तों इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और इसलिए चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए